आपका परिचय जानना चाहेंगे। माई सेल्फ के गर्ग, पास्ट प्रेसिडेंट आईफा, फॉर प्रेसिडेंट इंडक्शन फॉर नॉर्थ इंडिया, लुधियाना, पंजाब। ओके, ठीक है सर। जैसे कि आज हमने देखा कि स्टीलएक्स का जो ये 25 में इतना बड़ा महाकुंभ जैसा आयोजन हो रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपके शामिल होने के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, किस तरह से आपको उसका बेनिफिट नज़र आ रहा है? ये महाकुंभ का बहुत बेनिफिट आ रहा है। सब लोग तरह तरह से आए हैं, सारे स्टेट से, सारे देश से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जो हमारी समस्या है उसको भी हमने सॉल्व करना है, ग्रीन स्टील को बनाना है, प्लस ग्रीन स्टील में जो अड़चनें आ रही हैं बनाने में उसको हमने एड्रेस करना है। ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या हमारी जीएसटी की है, तो हमारे जीएसटी का जो समस्या है उसको लेके हम यहाँ आए हैं और हमारी बात भी हो रही है। जीएसटी की बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, क्योंकि स्क्रैप का जो इनपुट क्रेडिट है, हम लोग जहाँ से स्क्रैप लेते हैं वहाँ से इनपुट क्रेडिट हमें मिलता नहीं है, वो लोग टैक्स पे नहीं करते, पेनल्टी हमको डल जाती है। तो हमारी जितनी भी फर्नेस इंडस्ट्री है ऑल ओवर इंडिया, सबको ये प्रॉब्लम है। सर, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार से आपको क्या एक ऐसा मिलना चाहिए, मतलब क्या हेल्प आप चाहते हैं, क्या सहयोग आप चाहते हैं कि आप सरकार मतलब जो आपकी प्रॉब्लम को सुने भी और उसको सुलझाए भी? मैडम, सरकार आजकल बोल रही है ग्रीन स्टील बनाइए, हम लोग सब ग्रीन स्टील ही बनाते हैं। ठीक है। तो ग्रीन स्टील जब बनाते हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो स्क्रैप और बिजली है। तो जो स्क्रैप है हम अनऑर्गेनाइज्ड से लेते हैं, वो जब हमें स्क्रैप प्राइस देते हैं, ईबी बिल काटते हैं, हमारे पास माल आ जाता है, पर जब साल 2 साल पता चलता है भी वो बंदे की फर्म बंद हो चुकी है और वो जीएसटी पे नहीं किया, उसकी पेनल्टी सारी हम लोगों के ऊपर डल जाती है। तो हम लोग इस वजह से क्राइसिस में आ चुके हैं। तो हमें ये चाहते हैं अभी ग्रीन स्टील को प्रमोट करना है, तो सबसे पहले स्क्रैप का हल होना चाहिए। जो जीएसटी के ऊपर स्क्रैप 18% है उसको कम करके 2% या 5% होना चाहिए, जहाँ इसका रिवर्स सेक्शन आना चाहिए। क्योंकि जो हमारे ऊपर पेनल्टी डलती है, हमारा कसूर कोई नहीं होता, फिर भी हमारे ऊपर पेनल्टी डलती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आप जैसे एक आपने जीएसटी का मुद्दा उठाया, इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? हाँ, इसके अलावा प्रॉब्लम है हमारी बिजली की। जो आजकल सोलर की बिजली आ रही है, सोलर सब लगा रहे हैं, हम लोग भी सोलर लगा रहे हैं, तो पावर सस्ती होने जा रही है। तो पावर के रेट कम किए जाएं ताकि हमारी जो ग्रीन स्टील का जो सपना है वो साकार हो सके। और कार्बन क्रेडिट जो हम चाहते हैं भी कार्बन क्रेडिट हमारा कम हो, तभी कम हो पाएगा अगर हम सोलर पे जाएंगे और इंडक्शन फर्नेस रूट के ऊपर जाएंगे और स्टील की स्क्रैप को हम यूज़ करके स्टील बनाएंगे, तो हमारा ग्रीन स्टील बनेगा और कार्बन क्रेडिट हमें मिलेगा। ठीक है सर, जो आईफा ने स्टील मिनिस्ट्री के साथ ये जो ग्रीन स्टील का जो एक मुहिम चलाई है, तो आपको क्या लगता है कि आप भी इसके लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या आगे देश को इसके वजह से कितना फ़ायदा होगा इंटरनेशनल लेवल पे भी? मतलब हम कैसे इस चीज़ को अपने आप ये सोच लीजिए कि किस तरह से ये जो मुहिम है ये फ़ायदेमंद है? ये जो मुहिम है बहुत फ़ायदेमंद है। जो ग्रीन स्टील हम लोग पहले बना रहे थे, अब हमने इसको हाईलाइट किया है ताकि हम जो जितना भी स्क्रैप है उस स्क्रैप को मेल्ट करके स्टील बनाया जाए। उससे कोई कार्बन मिशन नहीं होता, जो कि ब्लास्ट फर्नेस या दूसरे रूटों से होता है। हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी ग्रीन स्टील में आती है। ग्रीन स्टील के माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं भी हमारे जो स्टील स्क्रैप के ऊपर जो जीएसटी का हमारे ऊपर बर्डन है, जो हमारे ऊपर तोहमत लग रही है, भी हम लोग स्टील जो स्क्रैप लेते हैं, लोगों से स्क्रैप लेते हैं, वो हम टैक्स नहीं पे करते, उसकी पेनल्टी हमें डलती है। इसके कोई हल निकाला जाए, तभी ये स्टील ग्रीन स्टील बन पाएगा। अदरवाइज ये ग्रीन स्टील का सपना सरकार का एक खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि सरकार आपकी जो सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाल देती है, तो आपको क्या लगता है कि स्टील इंडस्ट्री में कितना आपको गति मिलेगी जो अभी तक नहीं मिल पाई? 100% गति मिलेगी अगर सरकार ये ग्रीन स्टील के लिए जो स्क्रैप का मसला हल कर दे, उसमें जीएसटी कम कर दे और स्क्रैप की जनरेशन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर आ रही है वो ज़्यादा आए, तो उसमें ग्रीन स्टील हमारी इंडक्शन फर्नेस इंडस्ट्री है, आईफा की जो जितने मेंबर हैं वो सब खुशहाल हो जाएंगे। ठीक है सर, मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि जो आपकी बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी जाएं और कहीं ना कहीं स्टील इंडस्ट्री को इस चीज़ का फ़ायदा भी हो, और जो सरकार ने भी एक सपना देखा है वो भी साकार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।